अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CS 201 की GDP। ठीक है, 201 की GDP विद प्रैक्टिकल कोड आपको समझाऊंगा। कोड लिखूंगा नहीं, कोड लिखा हुआ है मैंने पहले, लेकिन आपको समझाना है मैंने बस। ठीक है, फिर जो आंसर लिखूंगा वो आप लोगों ने लिख लेना, लेकिन आंसर को मेक श्योर करना थोड़ी सी चेंजिंग कर लेना। और यही एज इट इज़ अगर आपने कॉपी दे दी तो फिर मसला बन जाता है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है जी, द ATM सिस्टम है हमारे पास। ऐसे ATM सिस्टम अलाउज यूजर्स टू परफॉर्म एसेंशियल ऑपरेशंस सच एज चेकिंग बैलेंस, डिपॉजिटिंग फंड्स, विदड्रॉइंग कैश एंड एग्जिस्टिंग द सिस्टम। अगर आप कभी ATM आपने कभी विजिट की हो तो आप उसमें बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, बैलेंस वहाँ पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप वहाँ से निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ATM जो अलाउ करता है यूज़र को वो कौन कौन से हैं? ट्रांजैक्शन है, चेकिंग बैलेंस, बैलेंस चेक करना। अब कहते हैं यूजर कैन व्यू देयर करंट बैलेंस प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर अवेलेबल फंड्स। ठीक है, अब उनको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो अवेलेबल फंड्स उनका पड़ा है वो मतलब उनका बैलेंस चेक कर सके अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, मेकिंग अ डिपॉजिट, यूजर्स कैन इनपुट एन अमाउंट टू डिपॉजिट इनटू देयर अकाउंट विच अपडेट्स द बैलेंस अकॉर्डिंगली एंड कंफर्म्स द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। तो यूज़र जो हो अपनी मर्जी से जो अमाउंट एंटर करे वो ATM अपने अंदर डिपॉजिट कर ले, मतलब ऐड कर ले, जमा कर ले। विदड्रॉइंग फंड्स, तो विदड्रॉ करने से क्या होगा, यूजर्स कैन रिक्वेस्ट टू विदड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैश विद द प्रोग्राम चेकिंग फॉर सफिशिएंट फंड्स बिफोर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन एंड डिस्प्लेइंग एन अप्रोप्रिएट मैसेज इफ द बैलेंस इज इनसफिशिएंट। अगर जो आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है तो आपको सबसे पहले जो है ना वो मैसेज शो करवाना कि आपका बैलेंस इनसफिशिएंट है। अगर बैलेंस नहीं है, अगर बैलेंस है तो उसमें उस बैलेंस को वहाँ से निकलवा लो। ओके, कहता है एज अ C++ डेवलपर, माशाल्लाह से आप C++ के डेवलपर हो, आपका टास्क क्या है, इज टू क्रिएट अ सिमुलेशन of an ATM system that enables users to carry out fundamental banking operations such as checking their balance, depositing funds, and withdrawing funds. The program should start with the initial balance zero and allow users to select an operation of their choice. ठीक है जी, थ्रू यूजर इंटरफेस फंक्शंस प्रोग्राम विल एफिशिएंटली हैंडल ईच ऑपरेशन। यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद योर प्रोग्राम टू चूज देयर डिजायर्ड एक्शन एंड द प्रोग्राम अपडेट्स द एंड डिस्प्लेज द बैलेंस अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे कहते हैं ये आप लोगों ने काम करना है, ये सारा विदड्रॉ करवाना है, वो सारा उसके फंक्शंस लिखने हैं आपने। कहता है डिस्कस हाउ द प्रोग्राम हैंडल द पैरामीटर पासिंग इट्स फंक्शंस पार्टिकुलरली थ्रू इधर कॉल बाय वैल्यू, ये मेन हिस्सा है इस GDP का, और कॉल बाय रेफरेंस। कहता है आपने बताना कि जो फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स भेजने हैं प्रोग्रामर ने, वो क्या आप कॉल बाय वैल्यू भेजोगे या कॉल बाय रेफरेंस भेजोगे। कहता है हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मेथड्स इन द डिपॉजिट। ठीक है जी, हम डिपॉजिट के केस में अगर कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विड्रॉल के केस में एंड चेकिंग बैलेंस फंक्शनैलिटीज के केस में ऑफ द ATM सिस्टम टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ यूजर्स करंट बैलेंस। तो इससे जो यूजर की एक्यूरेसी है ना, करंट बैलेंस की एक्यूरेसी वो मेंटेन रहे, वो आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही सॉल्यूशन है वो कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है, क्या है, कॉल बाय रेफरेंस है। ओके जी, कॉल बाय रेफरेंस। मैं अभी पूरा GDP का सॉल्यूशन लिखूंगा, उससे पहले मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो पूरा बैठ के लिखा भी मैंने। अब यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम क्या करता है, वही ATM की फंक्शनैलिटी जो सर ने आपको बताया वो उसको मतलब कंट्रोल करता है, ये मेंटेन करता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस किसको बोलते हैं, एक मिनट पहले बता दो। कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं कि आप जब फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स पास करते हो ना तो साथ ये एम्परसेंड का साइन लगाते हो। ठीक है, एम्परसेंड का साइन लगाते हो। अगर मैं इसको हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए इसको हटाता हूँ, और ये है कॉल बाय वैल्यू, आपने एम्परसेंड का साइन नहीं लगाया है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू है। ठीक है जी, कॉल बाय वैल्यू। अगर इस केस में इसको मैं रन करता हूँ तो गौर से देखना, यहाँ पे एक अजीब सा ही काम होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि चेक बैलेंस, आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये स्विच केस वगैरह यूज़ किए मैंने, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको शायद सारा पता होगा। तो सबसे पहले कहता है जी चेक बैलेंस, हमने कहा 1 के ऊपर क्लिक किया तो चेक बैलेंस क्या है, यूज़र अकाउंट बैलेंस इज 0। तो इनिशियल वाली काम हमारा हो गया, वो बैलेंस जो है वो 0 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है भाई, कहता है जी हमने कहा जी हमने डिपॉजिट करना है फंड, तो मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने 1 किया उसने कहा डिपॉजिट फंड योर अकाउंट बैलेंस इज 1। ठीक है, वो कुछ ले ही नहीं रहा मुझसे। इस तरह मैंने कहा जी मैंने विड्रॉ करवाना है, 3 के ऊपर क्लिक किया, उसने कहा एंटर दी अमाउंट टू विड्रॉ कैश, मैंने कहा 150। अभी के लिए मेरे पास इनसफिशिएंट फंड्स है। ठीक है, वो आ गया।
अब देखो मैंने कहा डिपॉजिट करवाना है मेरे फंड को, तो मैंने टू के ऊपर क्लिक किया और एंटर किया। उसने कहा एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, मैंने कहा इसमें एंटर कर दो आप 15,000। जैसे मैंने एंटर किया उसने कहा योर करंट बैलेंस इज जीरो। ये क्या, लेकिन मैंने तो डिपॉजिट करवा दिया है, जीरो क्यों आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है, मैंने तो डिपॉजिट करवा दिया भाई, डिपॉजिट करवाने के बाद भी जीरो आ रहा है। दोबारा मैंने कहा दोबारा डिपॉजिट करवाता हूँ डिपॉजिट फंड्स, तो उसने कहा अमाउंट एंटर करो, मैंने कहा इस दफ़ा मैं 20,000 करवाता हूँ, तो वो भी नहीं हो रहा। उसने कहा योर अकाउंट बैलेंस इज जीरो। ये क्या मसला है, फॉर्म एंटर किया और एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब हम इसको कॉल बाय वैल्यू पास करते हैं ना, कॉल बाय वैल्यू पास करने से ये जो फंक्शंस के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ना, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो अपडेट नहीं करता इस फंक्शन को, ठीक है। इसीलिए हमें इन फंक्शंस के अंदर, ये तो सिर्फ चेक कर रहा है ना फंक्शन कि बैलेंस कितना है, इस फंक्शन के अंदर हमेशा कॉल बाय रेफरेंस ही करना पड़ेगा, ये एम्परसेंड लगाना साथ, ठीक है। अब अगर इस केस में इसको मैं रन करूं तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, अब देखो चेक बैलेंस सबसे पहले तो जीरो है, ठीक है। अब मैंने कहा मैंने डिपॉजिट करवाना है, टू के ऊपर क्लिक किया, उसने कहा एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, मैंने कहा 20,000, ठीक है 20,000। अब देखो उसने कहा योर अकाउंट बैलेंस इज 20,000, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी किसके थ्रू हुई, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हुई ना, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा विड्रा करवाना है, विड्रा करवाना है, मैंने कितना करवाना है, मैंने कहा मैंने 15,000 विड्रा करवाना है। अब 15,000 में से 5,000 निकल जाएगा, ठीक है, मतलब 20,000 में से 15,000 निकल, पीछे कितना बचेगा 5,000। एंटर किया तो उसका अकाउंट बैलेंस क्या आया 5,000, ठीक है। तो ये अपडेशन वगैरह, ये जो बैलेंस ऑपरेशन सही परफॉर्म किसके थ्रू हो रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हो रहे हैं, ओके जी। तो कॉल बाय रेफरेंस। अब मैं इसका लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आंसर, तो आंसर क्या बनता है मेरा, अच्छा जी सबसे पहले हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द, हाँ अकॉर्डिंग टू द, ये आंसर है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो वी विल यूज, ये अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूँ, आपने अपना करना है, ठीक है। द कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है जी, टू मैनेज द बैलेंस ऑपरेशंस, ठीक है, बैलेंस ऑपरेशंस, ठीक है। ये आपका आंसर है जीडीपी का। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर लेना भाई, हूबहू कॉपी किया तो आपको ठोक जाना है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद कहते हैं बिकॉज, रीजन बताओ, अब रीजन भी बतानी साथ में। मैंने कहा बिकॉज इन कॉल बाय रेफरेंस, इन कॉल बाय रेफरेंस द रेफरेंस द एक्चुअल वेरिएबल्स, ये काम होता है एक्चुअल वेरिएबल्स, मेमोरी, हाँ मेमोरी एड्रेस इज पास्ड टू द फंक्शन, जो हम नीचे फंक्शन लिखा था उसमें एक्चुअल एड्रेस पास हुआ है तो उसने उसको अपडेट किया है, ठीक है। ओके जी, अलाउइंग द फंक्शन बॉडी, द फंक्शन टू मॉडिफाई द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल डायरेक्टली, उसमें डायरेक्टली वेरिएबल अब मॉडिफाई हो रहा था, उसके बगैर नहीं हो रहा था, राइट। दिस इज द मोस्ट suitable approach, this is the most suitable approach for the deposit and withdraw functions, ठीक है जी। ये मोस्ट सुटेबल है आपके लिए बिकॉज आपके सामने क्या हुआ था अभी, बिकॉज क्या मतलब, बिकॉज इट अलाउज, क्या अलाउ करता है बताओ, दी बैलेंस, जो भी हमने किया, दी बैलेंस टू बी अपडेटेड, राइट, टू बी अपडेट एक्यूरेटली, ठीक है जी, टू बी अपडेट एक्यूरेटली व्हेन द बैलेंस इज पास्ड बाय रेफरेंस, जब हमने बैलेंस को पास बाय रेफरेंस किया, नीचे ये देखो हमने पास बाय रेफरेंस, करंट बैलेंस जो पास बाय रेफरेंस किया, तब क्या हुआ, व्हेन द बैलेंस इज पास्ड बाय रेफरेंस एनी चेंजेस, कह लो कि within these functions immediately
इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना उसको, रिफ्लेक्ट इन द मेन बैलेंस। तो जो आपका मेन बैलेंस था, अगर आप कोई बैलेंस ऐड कर रहे थे उसमें ऐड हो रहा था, विड्रॉ कर रहे थे तो विड्रॉ हो रहा था। फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ विड्रॉ एंड डिपॉजिट, ठीक है जी, डिपॉजिट। ओके जी। अच्छा, थ्रू दिस अप्रोच the user interface will be user friendly and user will be easy to withdraw and deposit his balance and could perform all the operations related to ATM। ठीक है जी, तो ये था आपका सॉल्यूशन। ओके जी, ये पूरा अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो जो हमने बता दिया। ओके, तो भाई इसको हुबहू कॉपी मत कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी अपनी वर्डिंग भी ऐड करना। ये मेरी अपनी वर्डिंग है, लेकिन आप लोग कोशिश करना आप लोग अपनी वर्डिंग ऐड करना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एक्यूरेट आंसर मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी जीटीबी का सॉल्यूशंस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।